आपका स्वागत है। मैं यहाँ जब हमने ब्रेक लिया था, मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो यहाँ बहुत सारे लोग नई नई समस्याएं लेकर आए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए आरटीआई लगाई हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा क्या हम सिर्फ करनाल का हल करने वाले हैं। तो मैं एक चीज साफ कर दूं, यहाँ बात केवल एक करनाल की नहीं है, करनाल के अलावा पूरे हरियाणा की है। हरियाणा में महासंग्राम शुरू हो चुका है, विधानसभा चुनाव है और अगले 5 साल जिन्हें हम चुनने वाले हैं वही आपके अधिकारों के लिए, वही आपकी उम्मीदों के लिए लड़ेंगे। तो आप सोच समझकर फैसला करें, यही हमारा मकसद है। नेताओं से तो हम अक्सर बात करते हैं, अक्सर स्टूडियो में नेताओं के साथ उनसे सवालों के जवाब लेते रहते हैं, लेकिन आज मौका है जनता के बीच जाने का, क्योंकि अब नेता जनार्दन नहीं है, जनता जनार्दन है। जनता जिसे चाहेगी वो नेता बनेगा और नेता आप में से और मुझ में से ही कोई निकलकर सामने आता है, वो कोई दूसरे कहें कि दुनिया से नहीं आता है। तो हमें ही चुनना है, हम सही को चुनेंगे तो शायद हमारे विकास हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। करनाल की समस्याएं और आखिर क्यों आपको लगता है कि इतने सालों में, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा 10-10 साल हो गए हैं, समस्याएं नहीं खत्म हुई। अगर 10 साल हो गए हैं तो उसमें कमजोरी कहीं ना कहीं करनाल के लोगों की भी है कि उन्होंने क्यों आखिर इतना बदलाव नहीं किया। 20 साल हो गए हैं तो करनाल की समस्या जो है, क्योंकि ऊपर से प्रशासनिक पकड़ ही नहीं है। अब परसों रात को भी 12 बजे के आसपास 2 बच्चे शादी से आ रहे हैं तो उनकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के उनकी कार छीन ली जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है नेता जो चुन के आए या जो चुनाव के बाद प्रशासन बने, वो हर आदमी के घर के दरवाजे पर खड़ा हो, वो आदमी रात को कहीं निकले वो उसका पीछा करे, ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ प्रशासनिक पकड़ बनाए और शहर की समस्याओं को आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उठाए तो उसका हल जरूर होगा। अरे मीडिया के ऊपर तो आप ही लोग आरोप लगा देते हैं, मीडिया तो फालतू में दिखाता है, हम तो आपकी आवाज सुनाना चाहते हैं। जी, जो सही बात होगी वो मीडिया ही उठा सकता है, ना कि आम लोग। हम तो रोते रहेंगे, कल्पते रहेंगे, सारी उम्र होगी हम लोगों को ये करते हुए। अच्छा, आप कैसे आदमी को वोट देना चाहते हैं? हम युवा शक्ति को, और जो स्वच्छ छवि का आदमी हो और जो लोगों के बीच में रहने वाला हो, इलेक्शन के बाद भी, जीतने के बाद भी। मतलब ये आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं कि किस तरफ कहना चाह रहे हैं। ऐसा आदमी जो करनाल का हो, करनाल की समस्याओं को जानता हो, करनाल के दिल से जुड़ा हो। चलिए इस पर भी बात करेंगे। कुछ खतरनाक इशारे यहाँ पर हो रहे हैं भाई साहब। आप नहीं, साढ़े कॉल कुछ नहीं है। इससे पता लगता है जनता आज किस हालत में हो चुकी है। वो बताना भी नहीं चाहती उसकी समस्या क्या है, उसे पता है हल नहीं होना है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। चलिए कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, आप बात करेंगे? आप करनाल के रहने वाले हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ते हैं? बीए कर रही है सर। तो बीए करने के बाद अब नौकरी वोकरी की तैयारी? फॉर्म तो 1000 बार भर लिए सर, इंटरव्यू नहीं पड़ता नंबर। क्यों? आपको देश में बार बार, हरियाणा में तो ये कहा जा रहा है कि जितने युवा हैं उन सबको रोजगार मिल गया, सारे गाड़ियों में घूम रहे हैं। सर 1000 वैकेंसी भर रही थी पटवारी की, इसमें से 700 रोहतक के, 300 हरियाणा के। अब बताओ सर कहाँ से हरियाणा में नंबर पड़ा है? तो आप किसी और की भर देते, पटवारी की जरूरी थोड़ी थी? नहीं जी, हम तो पहले उसी के लिए भरेंगे ना जो पहले भर रही है हम। अच्छा, उसके आया था लेकिन उसमें नंबर नहीं पड़ा। भाई देखिए, आपको शिक्षा 1 नंबर की मिली, आपको नौकरी के इतने अवसर हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कोई अवसर नहीं है। तो बताइए मुझे क्या अवसर नहीं है? अवसर ये नहीं है सर, ऐसा है सारे रोहतक में नौकरी मिल रही है। करनाल में आज आप आंकड़े उठा के देख लिए, 98 परियोजनाएं लागू हुई है। रोहतक में 1273 परियोजनाएं लागू हुई थी, जिसमें से 1000 कुछ चालू हो चुकी है और यहाँ पर 98 में से सिर्फ 10। मतलब आप कहते करनाल में किसी को नौकरी नहीं मिली? नौकरी में तो सर यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस हाईवे बेल्ट पे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं नौकरी के लिए? हाँ जी। करनाल के युवा, आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि युवक केवल समस्याएं गिनवाएगा। आज युवा के पास केवल समस्याएं हैं, डिग्री लेके घूम रहा है, नौकरी नहीं है। आपको तो पता ही होगा, आप हैरान भी होंगे ये सुन के, जूता पॉलिश और टेंट के सामान की जिम्मेदारी तक 8वीं क्लास फेल के लड़के को, रोहतक के व्यक्ति को दी गई। क्या करनाल में 8वीं पास भी नहीं था? अभी मुख्यमंत्री हुड्डा के भाई का बयान आया कुछ दिन पहले, हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने कहा कि रोहतक का जो युवा है वो करनाल और यमुनानगर के युवा से ज्यादा पढ़ा लिखा है। अरे भाई, शर्म करनी चाहिए उन्हें इस बात पे, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं इशारा कहते हैं कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनकी तरफ बार बार कहा जाता है कि इन्होंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इन समस्याओं को लेकर वो कहते हैं कि यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, कुछ खास जगहों पर नौकरी मिलती है, इसके अलावा सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, तमाम चीजों की हालत खराब। तो फिर आखिर चुनना क्या है? या तो वोटें देना छोड़ दें क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आपको जितनी समस्याएं मैं शहर की गिनवा सकता हूँ, शायद यहाँ का पॉलिटिशियन भी ना जानता हो। तो फिर आप ही चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ना प्रशासन जानता हो, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 4 ही वोट मिलेगी, मुझे पता है। मतलब आप जानते हैं जनता है, मुझे पता है सारा का सारा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेशनल हाईवे को लेकर है। यह है मतलब मौत का एक सागर बन चुका है। पिछले 4, 5, 6 साल से ये तकरीबन अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हजारों की तादाद में डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रशासन भी और जो मौजूदा यहाँ के राजनीतिक लोग हैं वो बिल्कुल कान के ऊपर पट्टी बांध के कानों में उंगली डाल के बैठे हुए हैं। यहाँ का बस स्टैंड यहाँ का शिफ्ट होना था 10 साल पहले,
वो अभी मामला यूं का यूं लटका हुआ है। यहाँ की सब्जी मंडी 10 साल पहले शिफ्ट होनी थी, वो मामला यूं का यूं लटका पड़ा है। यहाँ की जो डेयरियां थी, दूध की डेयरियां, वो शहर से बाहर शिफ्ट होनी थी, वो यूं की यूं लटकी पड़ी हैं। यहाँ का एयरपोर्ट बनना था, वो पिछले एमपी के चुनाव के इलेक्शन में इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, लेकिन वो झूठी निकली। आरटीआई में ये जानकारी निकल के आई है। आपने सुना होगा कि सोनीपत के अंदर एक रेल कोच फैक्ट्री बननी है, वो भी आरटीआई में निकल के आया कि मतलब आप करनाल से निकल कर अब सोनीपत पहुंच गए। मैं बता रहा हूँ कि क्या आप हरियाणा लेवल की भी बात कर रहे थे ना। करनाल के प्रशासन की मैं बात बताऊंगा कि करनाल का प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक लोग हैंड इन ग्लव्स हैं। आप इसी मार्केट में चारों तरफ अपने कैमरामैन को बोलिए कि वो जरा कैमरा घुमा के दिखाएगा कितनी इंक्रोचमेंट है। जो यहाँ के बरामदे हैं वो लोगों के लिए चलने के लिए हैं, लेकिन सब पे कब्जे हुए पड़े हैं। और ये सामने ये ऑफिस है, ये इस नेहरू पैलेस को मतलब गवर्न करता है। आप कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, हर कोई अपनी बातें करना चाहता है, लेकिन सवाल यहाँ दूसरा भी है। यहाँ पर ये तो बोलते हैं कि समस्याएं हैं, ये नहीं बताने को तैयार कि वो चाहते क्या है। इस सवाल पर अब लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ कुछ नए लोग भी हैं। भाई साहब, बिल्कुल नेताओं की ड्रेस में हैं आप, चुनाव लड़ना है? नहीं जी। ओके, तो कैसे नेता चाहते हैं, कैसा नेता आए? सर नेता तो ऐसा हो जो आपकी और मेरी प्रॉब्लम समझे। अच्छा, मेरी और आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए आपको नहीं लगता कि चीजें जरूरी है? तो हम जैसा ही व्यक्ति ना जो नेता बनेगा, व्यक्ति जो हमारे करीब रहता, हमारे साथ रहता, उसको तो पता होगी हमारी प्रॉब्लम। मतलब आप चाहते हैं नेता पूरे दिन आपकी दुकान पर आके बैठ जाए? पूरे दिन तो नहीं है, तो पता भाई हमारे एरिया का है। अब सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, हाँ भाई इसको वोट दो। देखा नहीं है जी हमने कभी भी, कैसे दे देती वोट? जिसको देखा है, जो हमारी प्रॉब्लम समझता है, जो हमारे लिए लड़े, हमारे हक के लिए लड़े, कौन है? किसी भी फील्ड में चले जाओ, अब सरकारी ऑफिस में चले जाओ, बिल्डिंग्स बनी हुई है, नई बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन बंदे वही पुराने, कंप्यूटर रख दिया, कंप्यूटर चलाने नहीं आते, 2 मिनट का काम 2 घंटे में होता है। तो क्या है ये, क्या सिस्टम है देश का? नहीं, आप कहते हैं कि ऐसा नेता हो जो करनाल में रहे, मतलब आपको यकीन है जो करनाल का नेता होगा, आपके बीच रहेगा, वो आपकी समस्या सुने? करनाल के नेता भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये ना हो भाई अनपढ़ आदमी हो, उसको कुछ साइन नहीं करने आते हो, पीए से पूछ के बताया भाई क्या लिखा हिंदी में, ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जो। अच्छा, एक सवाल पूछो, नाम क्या है साहब? नवनीत वर्मा। नवनीत जी, एक बात बताइए, ये बातें तो आपने कर दी, लेकिन जब आप थप्पड़ मारने जाते हैं ना, तब क्यों भूल जाते हैं बातें? थप्पा उसी को मारते हैं ना जो अच्छा है, लेकिन अच्छा ऊपर नहीं आता कि उसके पास पैसे नहीं है। तो मतलब आप जैसे लोग नहीं है, यानी कि वो ठप्पा गलत लोगों को मारते हैं, आप कहते हैं पूरा करनाल। देश में क्या है भाई, जिसका नमक खाया उसको वोट देनी पड़ेगी। एक रात पहले पैसे आ जाते हैं तो वो वोट मजबूर लेते भी तो जनता ही है पैसे। हम भी बार बार यही कह रहे हैं। अब ये चंद रुपयों की कहानी नहीं चलेगी। पेट भरने के लिए जीवन भर का काम करना पड़ता है। चंद दिनों के लिए चंद सिक्कों से, चंद चांदी के सिक्कों से अगर जमीर बिक जाए तो हर कोई आज बिकाऊ हो जाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिकाऊ नहीं है। भाई साहब, आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए और किसको आप वोट करेंगे, और किन समस्याओं को सुधार दे जिसे आप वोट करेंगे? जो लीडर लोगों की समस्याओं की प्रॉब्लम को हल करेगा उसको वोट देगा। कैसा लीडर हल करेगा, मैं ये भी जानना चाहूंगा। जो ईमानदार हो, ओके, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हो, बाहर का ना हो, लोकल। अच्छा, ईमानदार नेता को पहचानेंगे कैसे आप? मतलब उसके यहाँ लिखा होगा मैं ईमानदार हूँ? अच्छा, उसके कामों की वजह से। यहाँ तो किसी पे भी नहीं लिखा होता। जो उसके काम होंगे पुराने देख के भी उसने कैसे काम किए। लेकिन एक बात बताइए, जब तक नेता नहीं बनता है ना कोई, जब तक तो बहुत सारे काम होते हैं। नेता बनने के बाद सारे काम हो जाते हैं, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो आपको नहीं लगता अगर आप बदल जाएंगे? अभी एक भाई साहब ने कहा कि पहली रात को नोट आ जाते हैं और ठप्पे बदल जाते हैं, तो अगर जनता बदल जाए, जनता ये ठप्पे सही जगह माननी शुरू कर दे, तो फिर हमें ढूंढना ही नहीं पड़ेगा ईमानदार। बेईमान अपने आप ईमानदार हो जाएगा। सबसे पहले जनता को अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो जो पैसे वाला प्रचलन है जी, उसको बंद करना। अच्छा, एक चीज और है, हम जब किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं ना, तो हम ये बोल देते हैं कि अब जनता को बदलना पड़ेगा। हाँ, बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे जी, क्यों नहीं बदलेंगे? हम बदलेंगे तो शुरुआत तो हमें अच्छा, कैसे, खुद से करनी पड़ेगी। क्या शुरुआत करेंगे खुद से बदलने के लिए? कसम खा सकते हैं कि आप ऐसे आदमी को वोट करेंगे, चाहे भले ही वो आपके पड़ोस में रहने वाला कोई नेता ही क्यों ना हो, जिसको आप वादा करके आए होंगे कि मैं वोट तुम्हें ही दूंगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसे तो नहीं देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं देंगे। कैसे कैंडिडेट होगा उसको देंगे। अच्छा कैंडिडेट, एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कैसे पहचानेंगे? तो उसके कामों की वजह से। कामों की वजह से पहचानेंगे। अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भीड़ भी काफी हो गई है। अब थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भीड़ में क्या सिर्फ बातें करने से दुनिया बदलने वाली है? क्या करनाल बदलने वाला है? या ये नेता इस वक्त भी टीवी देखकर हंस रहे हैं कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, जब मैं इनके पास जाऊंगा इन्हें कहूंगा अरे भाई तुम्हारा काम हो जाएगा तो ये फिर से मुझे वोट कर देंगे? तो इस बार इस सोच को बदलना पड़ेगा। बदलेगी सोच भी, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। और एक बार आप, मैं और हम सब बदल गए ना, तो ये बदलाव अपने आप हो जाएगा। और फिर तो इन सिस्टम को, समाज को, सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव की इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस महासंग्राम में।